नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो मैं क्या कहने जा रही, कितनी सी बात आपके साथ ये कहने जा रही हूँ। पहले तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए एक छोटी सी बात करूँगी। आज तो बिल्कुल ही छोटी सी बात करने वाली हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये बात करने वाली हूँ, ध्यान कौन कौन कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्यों इधर उधर भटक रहे हो आप सब, अपने आप से क्यों नहीं जुड़ रहे हो। वक्त, देखिए जब भी किसी को हम ध्यान करने के लिए बोलते हैं तो लोगों को लगता है नहीं नहीं, हम अपनी तरफ से ही करते हैं, जैसा हम करते हैं वही हमारा ध्यान है। तो बिल्कुल मुझे लगता है ठीक है, हम किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकते कि आप भी कीजिए, क्योंकि हम अपना अनुभव ही बता सकते हैं कि हमने अपने अनुभव से क्या-क्या चीज़ें पाई, रिश्तों को पाया। कुछ रिश्ते जो हमारी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है माय डियर फ्रेंड, के रिश्ते हमारे डिटैच भी होने लग जाते हैं, और ये डेफ़िनेटली है। हम उस वाइब्रेशंस पे पहुंच जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो वाइब्रेशंस को पकड़ लेते हैं, उस हायर फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेते हैं, तो हमारे रिश्ते खुद ब खुद अपने आप दूर होने लग जाते हैं, लेकिन बाद में वो पास में भी आने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस ही नहीं मैच हो रही होती है। ये चीज़ें होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ध्यान करना एक ऐसी कला है कि हम तो ऊंचे चढ़ गए, इतना ऊपर चले गए हैं, और दूसरा यहाँ तक है, हमारी एनर्जीज यहाँ तक आ जाती है ध्यान करने से। तो यानी हमारा मन स्थिर होने लग गया, शांत होने लग गया। दुनिया में क्या हो रहा है, डेफिनेटली ये चीज़ों का पता हमें लगने लग गया कि ये तो होना है तो हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने ये समझ लिया कि हम एक बॉडी नहीं, हम एक आत्मा हैं, हम एक दिव्य प्रकाश हैं, हम एक दिव्य आत्मा हैं, हम एक दिव्य प्रेम हैं। जब हम धरती पे जन्म लेके आए होते हैं तब हमें सोचा नहीं होता, सोल तो अपना प्लान करके आती है, ऊपर से आकाशिक रिकॉर्ड तो सब कुछ प्लान होता है सर, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है हमारा। हम जब दिव्य आत्मा शरीर में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये भौतिक शरीर में इतनी सारी खूबियाँ हैं कि ये भी इस शरीर को चाहिए, वो भी चाहिए, घर भी चाहिए, बंगला चाहिए, बंगला बने न्यारा, एक गाड़ी नहीं चार चार गाड़ियाँ भी चाहिए। शरीर को हर चीज़ का सुंदर से सुंदर कपड़ा चाहिए, मतलब कि ये हमारा भौतिक शरीर, ये तन जिसको बोलते हैं ना, मन जहाँ चलेगा वहीं तन चलेगा। तो मन जहाँ चलेगा तन तो वहीं जाएगा ना, तो शरीर वहीं जाता है जहाँ मन, क्योंकि मन को स्थिर रहना आया ही नहीं। हम वहाँ से तो आते हैं ऊपर से जन्म लेके, हम माता की कोख चुनते हैं खुद, हमने अपने माँ बाप को डिसाइड करके आते हैं, हमने इन माँ बाप की चेंज, क्योंकि हमने अपनी अपनी कर्मों का अनुभव, पहले जो कर्म किए उनका अनुभव लेना होता है, उनके साथ कनेक्शन होता है। कहते हैं हम सब सोल फैमिली के होते हैं, सोल फैमिली में भी जन्म लेते हैं। जैसे हम मेल एनर्जी में पहले जन्म में थे, फिर हम फीमेल एनर्जी में आते हैं, क्योंकि हमने वो अनुभव पाना है, अपने पति के साथ वो अनुभव शेयर कर पाना है, और वो पति ने हमारी पत्नी के साथ ऐसे अनुभव पाने के लिए हम वो चैलेंज को लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? कर्मों द्वारा, कर्म हमने क्या किए हैं उसके द्वारा। अब पिछले जन्म में मान लीजिए कि आपने, पति ने पत्नी को सताया, या पत्नी ने पति को बहुत सताया, बहुत दुखी किया, पैसे नहीं देना, लड़ाई झगड़ा करना, ड्रिंक करनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। इस जन्म में वो ही दूसरा चेंज होके आते हैं और अपना अपना अनुभव करते हैं कि पिछले टाइम में आपने ऐसा किया था, अब मेरी बारी है, मुझे तो अनुभव लेना है। क्योंकि जब कहते हैं सोल मरने के बाद जब जाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स उस सोल को देखती है, अरे बाप रे, हमने तो, उनको कहते हैं मूवी दिखाई जाती, पूरा थिएटर तैयार रहता है वहाँ पर, पूरी मूवी आपकी ज़िंदगी की दिखाई जाती थी। आप क्या करने गए थे, आप क्या कर रहे हो। अब अपनी मूवी जब देखती है सोल, बाप रे, मैंने तो ये गलतियाँ करनी ही नहीं थी, मैं तो ये नहीं डिसाइड करके गई थी या गया था, तो मैंने ये गलतियाँ की हैं, अब मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बार 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 हम जन्म लेते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और वो जन्म लेते लेते हम सब भूल चुके होते हैं। लेकिन अब कहते हैं युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन में कहते हैं हमारे सारे कर्मों का खाता ख़त्म हो जाएगा इस युग परिवर्तन में, क्योंकि
सतयुग की शुरुआत है, कलयुग का खत्म होना बिल्कुल तय है। ठीक है, यानी हम थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं। आप बोलोगे ये फिफ्थ डायमेंशन क्या है? कहते हैं डायमेंशंस, आयाम्स बहुत सारे हैं। तो धरती जो है थर्ड डायमेंशन में आ चुकी थी। धरती में जहाँ पाप पुण्य मतलब सब कुछ हो रहा था, वहाँ कलयुग उसी को बोल सकते। थर्ड डायमेंशन में ही ऐसी चीज़ें हरकतें हो सकती हैं जहाँ बहुत सारे लोग तो हैं, नीचे ऊपर बहुत सारे लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम अभी फोर्थ में कौन है? फोर्थ में हमारी सोल्स हैं, जो हमारे पित्र हैं, जो हम सब वहाँ जाते हैं पहले फोर्थ डायमेंशन को। फोर्थ डायमेंशन को हमने सीधा पार करना है फिफ्थ डायमेंशन के लिए। वो कौन कौन जाने वाला है ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, वो नहीं जाने वाले हैं जो ईगोइस्टिक है, अभी भी अपने फेथ नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं है कि धरती बदलने वाली है और युग परिवर्तन है। लोगों को अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग उन्हीं धकिया निस्सी विचारों में ही चले हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब वक्त निकल जाएगा, कम से कम इसीलिए तो कहा जाए अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखो, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखो। अपने छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, ताम झाम जो भी हम करते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। गाइस, थोड़ा अपने बारे में सोचो, आपकी सोल क्या चाहती है, आपका आत्मा क्या चाहती है। जिसने यहाँ शरीर छोड़ के चले जाना है, शरीर तो मिट्टी है गाइस, तो ये मिट्टी को राख ही रहने दीजिए और अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए कि हमें वो नहीं, रिश्ते विश्ते सब खत्म हो जाएंगे। तो हम सबको एकजुट होकर ध्यान करने का पर्पस, ध्यान कराने का पर्पस ये है कि आप सब भी जागरूक हो जाएं अपने प्रति। आप उस हाई फ्रिक्वेंसी को, उस विश्व ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लें, ताकि हम सीधे फिफ्थ डायमेंशन की तरफ बढ़े माय डियर फ्रेंड्स। एक लाइट वर्कर बनकर, एक लाइट बॉडी में जाके, है ना। महाअवतार पापा जी ऐसे ऐसे महान महान मास्टर्स हुए हैं जो सब लाइट बॉडी में। हनुमान जी का साल तो है ही। हनुमान जी हमें क्या वो देते हैं, वो एक संदेश देते हैं। उन्होंने 3 साल में ही उन्होंने कितनी तपस्या उसको नहीं बोल सकते, हम बोल सकते उन्होंने भी ध्यान किया था। यही वो ध्यान है जो बुद्धा जी ने किया था, यही वो ध्यान है जो अक्सर सारे मास्टर्स ने किया है। गुरु नानक देव जी को भी आपने देखा, वो ध्यान में हमेशा बैठे रहते थे। हर कोई मास्टर ध्यान में थे। उन्होंने भी हमें यही संदेश दिया, भी ध्यान से जुड़ें, ध्यान से जुड़ें, ध्यान से जुड़ें। तीसरी ये बात है, शिव भोलेनाथ जो सबसे बड़े हैं, मुझे लगता है वो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी एनर्जी है माय डियर फ्रेंड्स। वो भी ध्यान में हमेशा बैठे रहते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो वो भी ध्यान में रहते हैं। वो आदि एनर्जीज हम पे भी ध्यान देते हैं, पूरी एनर्जी लेते हैं। ऐसी एनर्जी लेनी हम सबको माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने हमें जो दिया है, वक्त आ गया है उसको समेटने का, अपने आप का ख्याल रखने का, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना, डरने का नहीं। कुछ हो रहा है तो डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये भी हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, डेफिनेटली छोटी छोटी देखिए चीज़ें तो होंगी, ये सबको पता। जब युग परिवर्तन होता है, सब ने गीता पढ़ी, सब ने सब कुछ सब में लिखा हुआ, एवरी बुक्स में सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ लिखा हुआ है और सब ने पढ़ा होगा, सबको पता है कि ये होने वाला है। लेकिन ये जो मन है ना, ये मानने को तैयार ही नहीं होता। इस मन को मनाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे कर पाएंगे? ध्यान द्वारा माय डियर फ्रेंड। मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसमें ही हम सोच के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे। पास्ट को हम रख लेते हैं, पास्ट में हमारे साथ गंदा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, तो उसी को हम लेके बैठे रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उस पास्ट को भूल जाना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है। प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान समय, उसमें जी लीजिए, जितना जी सकते हैं आप। अपने आप से जुड़िए। फ्यूचर तो अपने आप बनेगा ही, डिसाइडेड है सारा। ओके, सारा प्लानिंग है। इसलिए हमारी तो बचपन से प्लानिंग, हमारे वो कहते हैं, वो हमारा प्रोग्रामिंग हमारी कर दी होती है बचपन से ही। वो क्या है? बिलीफ सिस्टम। आप ये हो, आप इस जात के हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, तो ये प्रोग्रामिंग हमारी होती है। पैदा होते तो हम हिंदू होते, ना सिख, कुछ नहीं होते। हम वैसे एक इंसान, एक सुंदर आत्मा के रूप में प्यारी सी सोल जन्म लेती है धरती पर जिसको न दीन का दुनिया का पता, कुछ नहीं पता होता है। उसको रोना है तो मिल जाना है, उसको खाने को, उसने हंसना है तो भी उसको पिछले जन्म याद आते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ऐसी ही स्थिति हमें अपने आप में लाने की, कुछ नहीं, नो चिंता, नो फिक्र। अपने आप की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है।
कहते हैं ना, हम बोलते रहते हैं कि बोलते रहते हैं, क्या बोल रही क्या बोल रही हमारी बेशक आप लोग को हो सकता मेरी बात आज समझ में नहीं आ रही है, कल को ज़रूर आएगी माय डियर फ्रेंड्स, तो सुनिएगा ज़रूर। अपनों को भी सुनाइए, अपने आप भी सुनिए। डेफिनेटली हंसने की बात भी है, मज़ा भी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर योग पर उठूँ तो क्या होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, जो भी होगा सिर माथे पे। सो मैं इंतज़ार है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, सबके साथ अच्छा होगा, सब खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और हमेशा स्माइल रखेंगे, ये तो सबकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। अच्छी बात है, जिनको मिलेगा ज्ञान वो पूरी तरह से जुड़ जाएगा अपने साथ माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें कोई सन्यासी नहीं बनना है, घर में रह के संसार में निर्वाण करना है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आत्मवंदना आप सब।